नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं 15 रूल ऑफ ग्रामर। तो चलिए आज नए रूल की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हो कि यहाँ पर सारे के सारे कंसेप्ट को आपको क्लियर कराया जा रहा है। तो चलिए आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक मोहब्बत भरे रूल के साथ, जो आपके लिए बहुत ही मजेदार होगा। तो जैसा कि आप सब जानते हो मेरे दोस्त, इस कंडीशन को समझेगा कि अगर हम किसी भी वर्ब से, है ना, अगर हम किसी भी वर्ब से ये बातें पूछते हैं, अगर हम किसी भी वर्ब से दो तीन बातें पूछ लें, दो तीन कौन कौन सी बातें होती हैं, या तो आप उससे वेयर पूछ लीजिए, ठीक है ना, आप उससे व्हेन पूछ लीजिए, या फिर उसे हाउ पूछ लीजिए। तो अगर कोई भी मेन वर्ब, आराम से इस बात को समझना, कोई भी एक्शन वर्ब, अगर कोई भी एक्शन वर्ब इन तीन चीजों का आंसर देती है तो उसे शास्त्रों में एडवर्ब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एडवर्ब। लेकिन एडवर्ब में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उसके बिहाफ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है मेरे दोस्त, उसके बिहाफ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसको देखते हैं कि किस तरह से होता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, बड़े आराम से समझने की कोशिश करिएगा, पहले कंसेप्ट क्लियर करिएगा, उसके बाद चीजों को हम आगे बढ़ा देंगे। जैसे मैंने कहा, राधा sings a beautiful song। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है, तो आप बड़े ध्यान से बताओगे मेरे दोस्त, बड़े ध्यान से इस बात को बताओगे कि राधा एक सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है, और वर्ब का पूरा ये इसका ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में जो ए आया है वो किसके लिए आया है? नाउन के लिए। और नाउन से अगर आप हाउ पूछते हो, नाउन से अगर आप हाउ पूछते हो, तो वहां पर नाउन कैसा है, सॉन्ग कैसा था? ब्यूटीफुल। तो ये होता है एडजेक्टिव। तो ये क्या होता है मेरे दोस्त? एडजेक्टिव। ये बातें आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूं, मैं दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिख देता हूं कि राधा सिंग्स। अगर मैं यहां लिखूं कि आप ब्यूटीफुल लिखोगे या फिर ब्यूटीफुली लिखोगे, तो सबसे पहले आप इन्हीं बातों को चेक करोगे मेरे दोस्त। क्या चेक करोगे? कि मैंने सबसे पहले कहा राधा, राधा गाती है, अच्छी बात है। अब राधा गाती है तो मैंने कहा कैसा गाती है, तो कैसे का हाउ का आंसर देने के लिए यहां पर चीजें यूज होंगी। हाउ का आंसर, अगर कोई वर्ब हाउ का आंसर देती है तो उसे एडवर्ब बोला जाएगा। तो एडवर्ब कैसे बनती है? कि भाई एडजेक्टिव में एल वाई लगा दो। कैसे बनती है एडवर्ब? जब भी एडजेक्टिव में हम क्या लगा देते हैं मेरे दोस्त? एल वाई लगा देते हैं, तो वहां से प्रोफेशनली क्या बन जाती है? एडवर्ब को वहां से कलेक्ट कर लिया जाता है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक तीसरा क्वेश्चन आपसे अगर बोलने की कोशिश करूं, अगर मैं तीसरे क्वेश्चन को बोलने की कोशिश करूं, मैंने कि द मंथ वॉज जनवरी। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। द मंथ ऑफ जनवरी, द मंथ वॉज जनवरी। तो आप कहोगे जी आर्टिकल्स, आप इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से निकालोगे कि जी यहां पर है, ये द आया, ये द आर्टिकल्स हमेशा नाउन के लिए आते हैं, और ये एक नाउन है, ये एक लिंकिंग वर्ब है, और ये एक नाउन है। ठीक है मेरे दोस्त। अगर मैं इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसे करके लिख दूं, ऐसे करके लिख दूं, द मंथ, या फिर मंथली इनकम इज 20,000 रुपीज, तो आप क्या लिखाओगे? यहाँ पे मई लिख लीजिए, वो ज्यादा आपको बेहतर लगेगा, सूटेबल लगेगा, मई। तो आप इस चीज को कहो, माई मंथ या मंथली इनकम इज 2,000 रुपीज। तो आप प्यार से बोलोगे सर यहां पर मैं मंथ नहीं लगा सकता, यहां पर मैं मंथ नहीं लगा सकता, यहां पे लगाऊंगा मंथली। अब मंथली क्यों लगाओगे? कि माई किसके लिए आया है? भाई नाउन के लिए आएगा, तो ये नाउन हो गया। और नाउन से जो पहले यूज होगा, नाउन से जो पहले यूज होगा वो एडजेक्टिव होगा। तो आप इस बात को समझिए कि एडजेक्टिव बना कैसे। तो आप कहोगे जब भी, यहां पे तो ये नाउन था, जब भी नाउन में आप क्या लगा देते हो? एल वाई लगा देते हो, तो यहां से पैदा हो जाता है मेरे दोस्त क्या? एडजेक्टिव। यहां से मेरे दोस्त एडजेक्टिव पैदा हो जाता है। तो इन चार क्वेश्चनों से हमें क्या समझ में आया? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इन चार क्वेश्चनों में हमें एक बहुत प्यारी चीज नजर आई। वो बहुत प्यारी चीज ये थी कि अगर हम कभी भी
एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं, एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं तो यहां से बनता है एडवर्ब। यहां से मेरे दोस्त क्या बन के आता है, एडवर्ब बनता है। लेकिन अगर मैं नाउन में एलवाई लगाता हूं, नाउन में मेरे दोस्त में क्या लगाता हूं, एलवाई लगाता हूं, तो यहां पे निकल के आता है मेरे दोस्त एडजेक्टिव। यहां से क्या निकल के आता है, एडजेक्टिव निकल के आता है। अब मोस्टली आपसे इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप ये पहचान पाओ कि कौन सा एडजेक्टिव होता है और कौन सा एडवर्ब होता है। हर एलवाई लगने वाला वर्ड एडवर्ब नहीं होता, वो हो सकता है एडजेक्टिव हो। वो कैसे पता चलेगा, अगर नाउन में एलवाई है तो वो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में एलवाई है तो वो एडवर्ब है। अब मुद्दा ये होता है, यहां से क्वेश्चन कुछ इस तरह के आते हैं कि जहां जहां पर जरूरत है एडवर्ब की, वो जबरदस्ती दे देगा एडजेक्टिव एलवाई लगा के, वही एरर बन जाती है। जैसे कि मैं आपको दो क्वेश्चन करके दिखाता हूं, बड़े आराम से इसको बात को समझिएगा। जैसे मैंने कहा माई फ्रेंड बिहेव मेनली, एक ये क्वेश्चन था मेरे दोस्त पहला। दूसरा क्वेश्चन लगा शी पेड द बिल मंथली। ठीक है, मैंने कहा मोहिनी आंसर्ड द क्वेश्चन वोमनली। अब ये क्वेश्चन है बड़े प्यार सा मेरे दोस्त, और इस बात को बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करना चाहूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बात की मोहब्बत को समझेगा। अब आप अगर एक पार्ट ऑफ स्पीच पर, एक एक वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच पर काम करोगे, तो ये क्या बन गया, मेरा सब्जेक्ट बन गया, ये मेरी एक्शन वर्ब बन गई। अब ये वर्ब बन गई तो इससे पूछे कि मेरे फ्रेंड ने बिहेव किया, कैसा किया, तो आपने इसका हाउ का आंसर दिया कि नहीं दिया भाई। अगर कोई वर्ब हाउ का आंसर देती है तो 100% वो एडवर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए। क्या ये एक्चुअल में एडवर्ब है, ये तो एडवर्ब ही नहीं है। जब किसी नाउन में मेरे दोस्त क्या लगती है, क्या जब किसी नाउन में एलवाई लगती है तो इसको एडजेक्टिव के नाम से दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एडजेक्टिव का नाम दिया जाता है। तो ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे जरूरत किसकी है, एडवर्ब की। इस तरह की गलतियां मेरे दोस्त कई बार पूछी जाती हैं। दूसरा देखिए भाई, मैंने कहा सी पेड द बिल, उसने अदा किया बिल। मैंने कहा कैसे अदा किया, इस वर्ब से मैंने पूछा कि कैसे अदा किया, तो आपने कहा जी मंथली अदा किया। तो एक्चुअल में हाउ का आंसर दिया इस वर्ब ने, इस वर्ब ने हाउ का आंसर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन गया बताओ, नाउन बन गया। ऑटोमेटिकली इसको एडवर्ब बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, एडवर्ब बनना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, तो ये कहोगे भैया एडजेक्टिव है। कैसा है, ये एडजेक्टिव है। दूसरा देखिए, मैंने कहा मोहिनी आंसर्ड द क्वेश्चन, मोहिनी ने आंसर दिया। मैंने कहा कैसे दिया, तो आपने कहा जी वुमनली। तो हाउ का आंसर अगर ये वर्ब दे रही है तो एक्चुअल में ये आंसर क्या बनना चाहिए, यहाँ पे जरूरत होनी चाहिए एडवर्ब की, लेकिन दे क्या रखा है, एडजेक्टिव। दे क्या रखा है, एडजेक्टिव। इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली आपसे ऐसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब इनको सुधारा कैसे जा सकता है, ये एक बात और जान लीजिए। जब भी, यहीं पे आ जाइए भाई, यहीं पे सुधारने की बात करते हैं, कि जब भी मेरे दोस्त इनको सुधारने की बात करी जाए, यानी कि इनको सुधारने की बात करी जाए, तो जब भी किसी वर्ड का आंसर हाउ से मिलेगा, किससे मिलेगा, हाउ से मिलेगा, तो उसको कैसे सुधारा जाएगा। तो आप इस वर्ड की जगह, यानी मेनली की जगह आप क्या करोगे, इन अ, और उसके बाद नाउन में एलवाई, नाउन में क्या लगा दोगे, एलवाई लगा दोगे। इन अ नाउन में एलवाई, या फिर उसके बाद लिखोगे मैनर। उसके बाद क्या लिखोगे, मैंने इनको मैं बड़े पे ही बता देता हूं, दूसरे पेज पे ही बता देता हूं मेरे दोस्तों। देखो भाई, जब भी किसी वर्ड का आंसर हाउ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, हाउ से मिलेगा, तो उसमें कुछ नहीं करना, इन अ नाउन में एलवाई लगानी है। ठीक है भाई, फिर या तो मैनर लगा दीजिए आराम से, या मेथड लगा दीजिए, या मेथड लगा दीजिए, या वे लगा दीजिए। इनमें से कुछ भी लगा सकते, इन अ नाउनली मैनर, इन अ नाउन में एलवाई, मैनर, मेथड या वे कुछ भी लगा दीजिए। अगर आंसर हाउ
ऑफन से दिया गया है, हाउ ऑफन माने कितनी बार दिया गया है, इस तरह का आंसर दिया गया है, तो आप सिंपल सी बात है, आप कैसे लगाओगे इस बात को ध्यान रखोगे। आप इसमें क्या लगाओगे, पहले इन लगाओगे, ठीक है भाई, ठीक है भाई, सॉरी, अगर ऑफन से दिया गया है तो यहां पर ए या एन लगाओगे, ठीक है भाई, ईच लगाओगे, एवरी लगाओगे, या फिर पर लगाओगे, इनमें से कुछ के बाद आप नाउन लगा दोगे, क्या लगा दोगे, नाउन लगा दोगे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन सही करवाना चाहूंगा, जैसे ये क्वेश्चन था कि सी पेड द बिल मंथली, तो मंथली हाउ ऑफन का आंसर है भाई, ये टाइम का आंसर है, मंथली हाउ ऑफन का आंसर है, तो इसका जो आंसर लगाओगे वो लिखाओगे एवरी मंथ, क्या लिखोगे, एवरी मंथ। अगर ये नहीं लिखना चाहते तो आप लिख लेते पर मंथ लिख लिए, ईच मंथ लिखते, कैसे भी मंथ लिख लीजिए। अगर मैं पहले वाले को सुधारना चाहूंगा तो बिहेव मैनली, इन अ मैनली मैनर लिखना पड़ेगा, इन अ मैनली मैनर, क्या लिखना पड़ेगा, इन अ मैनली मैनर लिखना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन मेरे दोस्त आपसे अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं, तो चलिए इनके 4-5 क्वेश्चन लगा लेते हैं जो आपको समझ में आ जाने चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है मेरे दोस्त, आराम से समझिएगा इन क्वेश्चनों को। तो भैया लो भैया, पहला क्वेश्चन बड़े आराम से समझना मेरे दोस्त, ये पहला क्वेश्चन है, द मैनेजर रीच मंथली इन दिस ऑफिस, ठीक है भाई, द मैनेजर रीच मंथली, है ना, मैनेजर पहुंचता है मंथली इन दिस ऑफिस, ठीक है भाई, कुछ और लिखा होगा, लेकिन आप ये समझिए कि यहां पर एक जो वर्ड है, यहां पर वर्ड है मेरे दोस्त, कैसा वर्ड है मेरे दोस्त, ये वर्ड देखिए रीच्ड, तो रीच का आंसर किससे आना चाहिए, मंथली, वो पहुंचा कैसे, मंथली पहुंचा, तो आपको ये समझना अर्न होगा यहाँ पे भाई, है ना, द मैनेजर रिएक्ट था, अर्न लिख लीजिए तब समझ में आएगा, EARN, अर्न, द मैनेजर अर्न मंथली इन दिस ऑफिस, तो अर्न का आंसर दिया किसने, मेनली से, तो अर्न का आंसर देने के लिए आप ये समझिए कि मेनली तो नहीं आएगा, क्योंकि मेनली तो एक एडवर्ब है, मेनली तो एक एडजेक्टिव है, तो ये तो आएगा नहीं, तो आप ये समझिए इसकी जगह होगा पर मंथ, क्या होगा, पर मंथ यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, पर मंथ यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये हाँ भाई, जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन है कि भाई किरण स्पोक चाइल्डली, तो भाई स्पोक एक वर्ब है और ये एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब के बाद इस करण ने स्पोक किया कैसा, चाइल्डली, चाइल्डली तो हो ही नहीं सकता, इन अ चाइल्डली मैनर लिखना पड़ेगा, इन अ चाइल्डली मैनर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इन अ चाइल्डली मैनर लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ब का आंसर दे रखा है, उसे एडवर्ब की जरूरत है, यहाँ एडजेक्टिव की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, soldiers are trained on both mental and physical levels so that they cannot act or behave cowardly before their enemies। अब देखो आपको ये समझना है भाई, यहाँ पे कैन नॉट एक्ट एक वर्ब आ गई, एक्ट और बिहेव दोनों वर्ब है और से जुड़ी है, तो कैसा बिहेव करते हैं, कोवार्डली, एक्चुअल में कोवार्डली है क्या, आप ये जान लीजिए कि कोवार्डली क्या है, तो आप ये समझ सकते हो कि कोवार्ड एक नाउन होता है, कोवार्ड एक नाउन होता है जिसका मतलब कायर होता है, एलवाई लगा दिया तो इसमें क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। कुछ ऐसे वर्ड जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि निगार्डली, ठीक है भाई, निगार्डली हुआ, कोवार्डली हुआ, ठीक है भाई, और माइजरली हुआ, मैनली हुआ, ठीक है, वुमेनली हुआ, फादरली हुआ, तो ये बताओ ये सारे के सारे कैसे वर्ड, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, लेकिन ये वर्ब एक्शन वर्ब है और एक्शन वर्ब होने के कारण यहाँ पर एडवर्ब की जरूरत होगी, तो आप इसको करोगे इन अ कोवार्डली मैनर, इन अ कोवार्डली, कोवार्डली मैनर कर दोगे, क्या कर दोगे, इन अ कोवार्डली मैनर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दोस्त आपसे पूछे जाते हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट मेरे दोस्तों, ठीक है, व्हेन हर फ्रेंड मीट ही स्पेंड्स मनी निगार्डली, ठीक है भाई, देखो, when her friend meet him, meet her, her friend meet her,
ठीक है भाई, जब उसका फ्रेंड मिला थोड़ा सा गलती में लिख गया। अब यहाँ पे देखिए, सी स्पेंड्स, उसने खर्च किए, मनी कैसे, निगार्डली, निगार्डली क्या है बताओ, एक उसने खर्च कैसे किए, तो हाउ का आंसर देने वाले लोग, हाउ का आंसर देने वाले लोग कैसे होते हैं, तो आप कहोगे भैया एडवर्ब बनना चाहिए। क्या ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, तो आपको लिखना पड़ेगा इन अ निगार्डली, क्या लिखना पड़ेगा मेरे दोस्त, निगार्डली मैनर, क्या लिखना पड़ेगा, इन अ निगार्डली मैनर। ठीक है मेरे दोस्त, ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन आई मीट हर बॉयफ्रेंड ही बिहेव ब्रॉदरली इन दैट टाइम। तो आपने कहा बिहेव करने के बाद, ये एक एक्शन वर्ब है, एक्शन करने के बाद क्या आ गया बताओ, ये ब्रॉदरली क्या है, एक एडजेक्टिव है, यहाँ पर एडवर्ब की जरूरत होगी, ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जान चुके होंगे। आई होप मेरे दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलेगा। बाय बाय, मिलते हैं अगले रूल में एक और नई चीज के साथ।